My class, today we are going to discuss long term and short term goals. So ये goals हम किसके अंडर डिस्कस कर रहे हैं? गोल्स ऑफ प्लानिंग इन इंडिया. ठीक है. सो टू टाइप के गोल्स हैं हमारे, लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म. सो व्हाट इज़ लॉन्ग टर्म गोल्स? लॉन्ग टर्म गोल्स जो होते हैं, जो हमेशा के लिए बनाए जाते हैं, उसे हम कहते हैं लॉन्ग टर्म गोल्स, जैसे लंबे टाइम के लिए जो बनाए जा रहे हैं. सो जनरली अगर हम बात करें बुकिश लैंग्वेज में, जो 5 years के लिए जो प्लान बन रहे हैं, ये क्या लॉन्ग टर्म गोल है. और लॉन्ग टर्म प्लान के अंदर जो एक 5 year प्लान के अंदर जो बेसिक प्लान जो बना रहे हैं, हम उसे कहेंगे शॉर्ट टर्म गोल्स, स्पेसिफिक प्लान. यही है डेफिनेशन. बट रियलिटी में क्या होता है, लॉन्ग टर्म गोल्स क्या होता है, 15 साल 20 साल कितने भी लंबे टाइम पीरियड के लिए हो सकता है. शॉर्ट टर्म गोल क्या होता है, स्पेसिफिक. जैसे कि हमने 5 year प्लान बनाया, उस 5 year प्लान में जो हमने गोल्स बनाए हैं अचीव करने के लिए, उसे हम शॉर्ट टर्म गोल्स बोलेंगे. इन रियलिटी ये डेफिनेशन होती है लॉन्ग टर्म गोल की और शॉर्ट टर्म गोल्स की. ठीक है क्लास, क्लियर है इतना? सो अब हम लॉन्ग टर्म गोल्स को डिस्कस करने जा रहे हैं. सो लॉन्ग टर्म गोल्स क्या होते हैं? जनरल गोल्स, इज नॉट अ स्पेसिफिक गोल, इट्स जनरल गोल्स. सो सबसे पहला हमारा लॉन्ग टर्म गोल क्या है? जीडीपी ग्रोथ. जीडीपी ग्रोथ मतलब कि इकोनॉमिक ग्रोथ. इकोनॉमिक ग्रोथ मतलब कि इकोनॉमी की मनी वाइज ग्रोथ. ठीक है. ये क्या है? डेट मीन्स हर कोई कंट्री चाहती है कि उसकी गुड्स एंड सर्विसेज जो प्रोड्यूस हो रही है उसका फ्लो करे, बढ़े. और उसके फ्लो बढ़ने से डेट मीन्स प्रोडक्शन बढ़े, प्रोडक्टिविटी बढ़े. तो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, प्रोडक्शन बढ़ेगी हर बेस ईयर प्लान में, हर 5 year प्लान में. तो उससे क्या होगा? क्या होगा? क्लास ग्रोथ होगी, इनकम फ्लो करेगी. इनकम फ्लो करेगी तो जीडीपी ऑटोमेटिकली हमारी बढ़ जाएगी. सो इंक्रीज इन जीडीपी मतलब प्रोडक्शन इंक्रीज़ करना. और प्रोडक्शन कैसे इंक्रीज़ होगी? जब हम अपने रिसोर्सेज को ऑप्टिमम यूटिलाइज करेंगे. सो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी ऑटोमेटिकली. ऑटोमेटिकली इट्स लीड्स टू इंक्रीज इन इनकम. इनकम लीड्स टू जीडीपी ग्रोथ. ठीक है. सो फर्स्ट जनरल ऑब्जेक्टिव जीडीपी ग्रोथ. नेक्स्ट इज फुल एम्प्लॉयमेंट. सो क्लास, व्हाट इज़ फुल एम्प्लॉयमेंट? फुल एम्प्लॉयमेंट क्या होती है? जहाँ मैं काम करना चाहती हूँ, मैं पढ़ी हुई हूँ, मैं लिखी हुई हूँ, जैसे आप पढ़ रहे हैं, आपके घर में सब पढ़े हुए हैं और एबल है, और उस एग्जिस्टिंग रेट पे जो मार्केट चल रहा है उस पर रेडी है काम करने के लिए, उसे हम फुल एम्प्लॉयमेंट कहेंगे. राइट. अगर मैं सपोज दैट 2.5 लाख रुपए कहूँ मुझे अर्न करने हैं, और मैं क्या करूँ? ऑफिस में जाऊँ, बैठूँ, जाऊँ, बैठूँ, बैठूँ, उठूँ. क्या ये एम्प्लॉयमेंट होगी? सॉरी, इट्स नॉट एम्प्लॉयमेंट. ठीक है. सो एम्प्लॉयमेंट, फुल एम्प्लॉयमेंट कौन सी सिचुएशन है? जब पीपल क्या है, एबल टू वर्क है और विलिंग टू वर्क है मार्केट वेज रेट के ऊपर, एग्जिस्टिंग वेज रेट के ऊपर, और काम कर रहा है, उसे हम कहेंगे फुल एम्प्लॉयमेंट. सो फुल एम्प्लॉयमेंट को जब हम बात करते हैं, इसका मतलब ज़ीरो अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होता. इसका मतलब है जो एबल है वो काम कर रहा है एग्जिस्टिंग वेज रेट पे, दैट इज़ अ फुल एम्प्लॉयमेंट. इट डजेंट मीन कि ज़ीरो अनएम्प्लॉयमेंट, कोई अनएम्प्लॉयड ना हो. ठीक है, क्लियर है? सो जब फुल एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं तो हमारा स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है. स्ट्रक्चर कैसे चेंज हो जाएगा? हमारे लोग एम्प्लॉयड होंगे तो उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़िया होगा क्योंकि वो अर्न कर रहे हैं. सो फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन क्या है? स्ट्रक्चर अनएम्प्लॉयमेंट को रिमूव करती है. अगर ये बोर्ड में क्वेश्चन आए, इज इट फुल एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन रिमूव स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट और चेंज इन अनएम्प्लॉयमेंट? तो हम कहेंगे ट्रू. नेक्स्ट पॉइंट इज इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन और इक्विटी. इक्विटी क्या क्या मतलब है? इक्विटी का ये मतलब है कि आप भी इक्वल, मैं भी इक्वल. सो डेट मीन्स रिच और पुअर को इक्वल कंसीडर किया जाए. सो
कोई भी बेसिक थिंग्स है हाँ सोसाइटी में अवेलेबल, वो रिच के लिए भी सेम अवेलेबल हो, पुअर के लिए भी सेम अवेलेबल हो। सो कंट्री क्या कर रही है, रिच और पुअर को करने के लिए इक्विटी पे लाने के लिए, इक्वालिटी में लाने के लिए कुछ बेनिफिट्स देती है। सब्सिडीज़ दे दी ताकि पुअर भी क्या कर सके, पुअर को सब्सिडीज़ दे दी, कुछ बेनिफिट्स दे दिए हमारे जो डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम्स है उसके अंडर। उससे क्या होगा, रिच और पुअर का गैप थोड़ा सा कम हो जाता है और सोसाइटी में इक्वलिटी दैट मीन्स इक्विटेबल लेवल एस्टैब्लिश होता है। सो नेक्स्ट पॉइंट इज मॉडर्नाइजेशन। सो मॉडर्नाइजेशन क्या है? वेरी राइट, मॉडर्नाइजेशन मीन्स चेंज इन टेक्नोलॉजी। हमें यही पता है ना हमें। वेरी राइट क्लास, ये बहुत सही बात है कि मॉडर्नाइजेशन का मतलब क्या होता है, जब हम टेक्नोलॉजी में चेंजेस लेके आते हैं और उससे क्या होती है, हमारी इंडस्ट्री ग्रो करती है। और हर फील्ड में हम जब चेंजेस लेके आते हैं, जैसे कि एग्रीकल्चर सेक्टर में जब हम टेक्नोलॉजी में चेंजेस लेके आते हैं, ग्रीन रेवोल्यूशन आई, इरिगेशन फैसिलिटी आई, तो उससे एग्रीकल्चर सेक्टर इम्प्रूव हुआ। इंडस्ट्री में टेक्नोलॉजी लेके आए तो प्रोडक्शन में इम्प्रूवमेंट हुई। आईटी टेक्नोलॉजी में चेंजेस लेके आए तो आईटी सेक्टर बूम किया। सो जब हम मॉडर्नाइजेशन की बात करते हैं, टेक्नोलॉजी की बात करते हैं मॉडर्न हमारे सोसाइटी को बनाने के लिए, प्लस हम ये भी बात करते हैं कि हम पुराने सिस्टम्स को चेंज करें, वो भी मॉडर्नाइजेशन है। कि जैसे कि पहले मैन और वुमेन को इक्वली नहीं माना जाता था, अब इक्वल माना जा रहा है। सो दैट इज़ मॉडर्नाइजेशन। पहले गर्ल चाइल्ड मीन्स एक श्राप माना जाता था, अब ऐसा नहीं है। सो दैट इज़ मॉडर्नाइजेशन, राइट। सो नेक्स्ट है हमारा सेल्फ एंड लास्ट पॉइंट है एज पर लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव और प्लान, सेल्फ सफिशेंसी। सेल्फ सफिशेंसी क्या होती है कि हम ऐसी, हमें एसेंशियल गुड्स होने चाहिए अपने पास जो हम किसी की हेल्प के विदाउट अरेंज कर लें। जैसे हमारे बेसिक थिंग्स हमारी कौन कौन सी है, रोटी, कपड़ा, मकान और हेल्थ एंड एजुकेशन। ठीक है, सब जब हमारी कंट्री सेल्फ सफिशिएंट होगी तो हमारी कंट्री ऑटोमेटिकली ग्रो करेगी। सो हर कंट्री का यही एम होता है कि उसमें रहने वाले लोग क्या हो, सेल्फ सफिशिएंट। ठीक है, सो नेक्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास शॉर्ट टर्म गोल्स और ऑब्जेक्टिव। सो शॉर्ट टर्म गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं तो हम स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स की बात करते हैं। तो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स हमारे जैसे 5 ईयर्स प्लान्स हैं, होते हैं। 5 ईयर्स प्लान, अभी तक हमारे कितने प्लान कंप्लीट हो चुके हैं क्लास? 12 5 ईयर प्लान कंप्लीट हो चुके हैं 2017 तक। ठीक है, सो जब हमारा पहला 5 ईयर प्लान कब आया था? फर्स्ट, ये बोर्ड में पेपर में क्वेश्चन आ जाता है, 1 अप्रैल 1950 को हमारा फर्स्ट 5 ईयर प्लान आया था। ठीक है, 50 आए तो सही होगा? नो, 1 अप्रैल 1951 आए तो वो सही होगा। ठीक है, फर्स्ट प्लान था हमारा, फर्स्ट 5 ईयर प्लान था, उसका ऑब्जेक्टिव क्या था? एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इंक्रीज़ करना और सारे इनकम को, सारे ग्रुप्स में इनकम को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना। सो ये जो ऑब्जेक्टिव है 5 ईयर प्लान के अंदर कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करना, दैट इज़ अ शॉर्ट टर्म गोल और ऑब्जेक्टिव। दैट मीन्स हमने स्पेसिफिक हैं कि हमने इस टाइम पीरियड में अपने एग्रीकल्चर सेक्टर की इम्प्रूवमेंट करनी है। सो दैट इज़ अ शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव। ठीक है, और जैसे सेकंड प्लान का हमारा क्या ऑब्जेक्टिव था? सेकंड 5 ईयर प्लान 1956 से, अप्रैल 1956 से मार्च 1961 तक था। इंडस्ट्री में प्रोडक्शन इम्प्रूव करना, सो डेवलपमेंट करना हैवी इंडस्ट्रीज़ की। सो ये क्या था? स्पेसिफिक शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव था किसका? सेकंड 5 ईयर प्लान का। इसी तरह से अभी तक हमारे कितने 5 ईयर प्लान हो चुके हैं?
12 5 ईयर प्लान्स हो चुके हैं। हर प्लान और ऑब्जेक्टिव का अपना स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव था। थर्ड का क्या था? फूड ग्रेन्स इम्प्रूव करना, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना। फिफ्थ सिक्स और इवन सेवन्थ प्लान का था कि पॉवर्टी रिमूव करो और एम्प्लॉयमेंट जनरेट करो, ठीक है। और एट्थ प्लान का फुल एम्प्लॉयमेंट और एजुकेशन इम्प्रूव करना। नाइन्थ का एनवायरनमेंट सस्टेनेबिलिटी एंड टेंथ बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग देना हमारे रहने वाली सोसाइटी में हर एक को। 11th था सारे जो पॉवर्टी है, जॉब है, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना और सोसाइटी को इम्प्रूव करना। एंड लास्ट जो अभी तक का 5 ईयर प्लान था 2017 में जो कंप्लीट हुआ है उसका फास्टर सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव ग्रोथ, ठीक है। सो यही हमारे 5 ईयर प्लान के अंदर जो हमने ऑब्जेक्टिव अचीव कर रहे हैं वो क्या है हमारे स्पेसिफिक मतलब कि शॉर्ट टर्म प्लान और गोल्स, ठीक है। क्लास क्लियर है अभी तक का? ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी सक्सेस और फेलियर्स इकोनॉमिक प्लानिंग के। इससे पहले हमारे बुक में दिया हुए हैं 1991 के रिफॉर्म्स, वो इकोनॉमिक रिफॉर्म के चैप्टर में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इसी चैप्टर में सक्सेस और फेलियर्स के रीज़न इकोनॉमिक प्लान्स के। तो इसके साथ फिर हमारा ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। सो थैंक यू क्लास। इन केस ऑफ एनी डाउट यू कैन कॉल मी एंड व्हाट्सएप मी। और मैंने एक अपना यूट्यूब में चैनल बनाया है, उसका लिंक मैं आप सबको भेज दूँगी। अब पिछली वीडियोस देखनी हो आप उससे देख सकते हैं। थैंक यू क्लास।